बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लेक्चर्स। आज हम 10th की बायोलॉजी जो कि हमारे पास न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2026 के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम इसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। तो हम डिस्कस कर रहे थे जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें से आज हमने उसका पार्ट डिस्कस करना है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के बारे में हमने डिटेल से स्टडी करना है कि डाइजेशन में इसका क्या किरदार होता है, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक और कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। हाँ जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, इसका साइज़ क्या होता है, इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की लोकेशन कौन सी होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे जी इसके पार्ट्स की, हम बात करेंगे पैंक्रियाटिक जूस की, इमल्सिफिकेशन के बारे में जानेंगे, हम इनके फंक्शंस भी देखेंगे और हम इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे डायग्राम की मदद से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है। ये एक लॉन्ग और क्वाइल्ड ट्यूब होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसका काम होता है फूड की डाइजेशन करना और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना ब्लड के अंदर, ठीक है। यानी एक तो ये खुराक को हज़म करने में भी मदद देती है और ग़िज़ाई अज्जा को खून में जज़ब करने में भी मदद देती है। लोकेशन की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान मौजूद होता है। यानी ये पेट में मैदे और बड़ी आंत के दरमियान जो है वो मौजूद होती है। तो लोकेशन के बाद हम बात करते हैं जी लेंथ की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है अगर ये देखा जाए तो तकरीबन 6 से 7 मीटर लंबी होती है एडल्ट में, ठीक है। यानी बालिग इंसान में अगर हम इसमें देखें तो ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है और 20 से 23 फुट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने लेंथ की बात की है स्मॉल इंटेस्टाइन की। लेंथ के बाद हम लोग बात करते हैं जी इसके पार्ट्स की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट्स हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला है जी ड्यूडिनम, सेकंड है जेजुनम और थर्ड हमारे पास है जी इलियम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं। तो जी इसके 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं जी ड्यूडिनम की। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसका काम होता है कि फूड को स्टमक से लेना और उसके बाद उसको मिक्स करना डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से खारिज होते हैं? ये आते हैं जी लिवर से और पैंक्रियाज से। उसके बाद इसका मिडल पार्ट आता है जी जेजुनम। जेजुनम में ज़्यादातर डाइजेशन होती है और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होती है, ठीक है। यानी ज़्यादातर डाइजेशन और न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है इसके मिडल पार्ट यानी जेजुनम के अंदर। जेजुनम के बाद हम बात कर लेते हैं जी इसके थर्ड पार्ट की, जो कि हमारे पास है जी इलियम। तो इलियम इसका लास्ट पार्ट है। जो भी न्यूट्रिएंट्स बाकी बच जाते हैं वो फिर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा ये कनेक्ट करती है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, ठीक है, जो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आगे नेक्स्ट कनेक्ट होती है जी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो जिस सिंपल से ये डायग्राम देखें तो स्टमक के बाद सबसे पहले ड्यूडिनम इसका फर्स्ट पार्ट दिखाया गया है। उसके बाद हमारे पास है जी जेजुनम जो कि मिडल पार्ट है और उसके बाद हमारे पास है जी इलियम जो कि इसका लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इलियम आगे कनेक्ट हो रहा है जी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। तो इलियम जो है वो कनेक्शन का काम करता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को नेक्स्ट आगे कनेक्ट करता है जी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। फंक्शन की बात कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन में सबसे पहला आता है जी डाइजेशन। ये फूड की कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी खुराक को जो है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाती है, ठीक है। तो फूड की डाइजेशन के बाद जो है इसका हम सेकंड फंक्शन की बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास है जी एब्जॉर्प्शन।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, कोई प्रोटीन्स हो गई, फैट्स हो गई, ठीक है, इसके अलावा वाइटामिन हो गए या मिनरल्स हो गए, ठीक है, तो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं। थर्ड है जी, इसमें वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन भी होती है। ये क्या करता है कि पानी और नमकियात को भी जज़ब करता है, ठीक है। तो ये इसका थर्ड फंक्शन हो गया हमारे पास जी स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद हम इसके फोर्थ फंक्शन की बात कर लेते हैं जी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो फोर्थ फंक्शन है जी इसका कि ये वेस्ट की मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हज़म नहीं हुआ होता, ठीक है, तो ये उसको आगे पहुंचा देता है जी लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में वो फूड जा रहा है जो हमारे पास कौन सा है, अनडाइजेस्टेड। अब हम बात करते हैं जी पैंक्रियाटिक डक्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि कैरी करती है डाइजेस्टिव जूसेस को। ये डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं पैंक्रियास से, नेक्स्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम की तरफ, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है इसका काम होता है कि लबलबे से हाजमे का रस लेकर छोटी आंत तक पहुँचाना। पैंक्रियाटिक डक्ट के बाद हम बात करते हैं जी पैंक्रियाटिक जूस की। ये एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो कि पैंक्रियास से रिलीज़ होता है, ठीक है। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह की डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी डाइजेशन होती है, ठीक है, ये हमारे पास होती है जी पैंक्रियाटिक जूस की मदद से। इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स को तोड़ा जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, ताकि इनकी डाइजेशन को इजी बनाया जा सके, ठीक है। तो चर्बी के जो बड़े बड़े कतरे होते हैं उसको छोटी छोटी ज़रात में तकसीम किया जाता है ताकि उनका हज़म होना जो है वो आसान हो सके। इसको हम नाम देते हैं जी इमल्सिफिकेशन का। अब पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? इसमें होते हैं जी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिसमें हमारे पास आ जाता है जी अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएसिस आ जाते हैं, जिसमें ट्रिप्सन भी हो सकता है, कीमोट्रिप्सिन भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है जी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये एंजाइम हेल्प करती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में भी, फैट्स की डाइजेशन में और इसके अलावा प्रोटीन्स की डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। इसका क्या फंक्शन होता है? तो ये क्या करता है कि जो काइम से जो एसिडिक काइम आता है स्टमक से, ही उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, जो कि एक बेस्ट कंडीशन प्रोवाइड करता है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लास्ट में कीजिएगा।